प्रथम तहलका न्यूज। देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं और ऐसे गुमनाम शहीदों को पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं रेवाड़ी निवासी भगवान फोगाट। देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले आजाद हिंद फौज के शहीद सेनानी 75 साल बाद भी गुमनामी के अंधेरे में हैं। भगवान फोगाट उन्हें हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेवाड़ी के भगवान फोगाट जो खुद स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, उन्होंने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को हक दिलाने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। जी, मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे, तो मैं इंडियन नेशनल आर्मी नॉमिनल रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में काफ़ी सालों से 10-12 साल से रिकॉर्ड सर्च करता हूँ और जो भी गुमनाम होते हैं, जो राज्य स्वतंत्रता सेनानी रिकॉर्ड के आधार पर मैं उनका रिकॉर्ड ढूंढ के उपायुक्त महोदय को यहाँ ला के देता हूँ और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाड़ा जो भी उपायुक्त होते हैं, उपायुक्त साहब वहाँ रिकॉर्ड भेजते हैं और राज्य सरकार तक प्रोवाइड कराते हैं। कितने अभी तक आपने ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी जो उनका नाम नहीं था, उन लोगों को आपने जो है खोजा है? जी, हमें सैकड़ों ऐसे आदमी जो जिंदा आए थे या शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में, उनका नॉमिनल रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार ढूंढ के हमें यहाँ राज्य और जिला उपायुक्त कार्यालय तक पहुँचा दिया गया है। काफ़ी साल हो गए उसको रिकॉर्ड पहुँचाई। आज हमें उनका रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसे हिसार के सिरसा, फतेहाबाद अलग हो गया, कुछ हिस्सा भिवानी में आ गया, तो ये उपायुक्त कार्यालयों के लिए भी रिकॉर्ड पहुँचाना बहुत। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यालय से 225 शहीदों का रिकॉर्ड तलाश किया है जो कि 75 सालों से गुमनामी के अंधेरे में थे। परिवार से लेकर देश तक को ये पता नहीं था कि देश पर जान न्यौछावर करने वाला आखिर वो शहीद है कौन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान शामिल थे। सेनानी रह गए, उनका जो भी रिकॉर्ड ब्रिटिश आर्मी ने जो दिया था उसके आधार पर उनकी पहचान नहीं हो पाई थी और उनका पहचान ना होने के कारण वो गुमनाम रह गए थे। आज उनकी पहचान हो पा रही है, उनका इंडियन नेशनल आर्मी का रिकॉर्ड मिल पा रहा है। तो जो अपने मुख्य सचिव ने इसी रिगार्डिंग में एक लेटर भी लिखा है सभी उपायुक्त को भी जो भी रिकॉर्ड भेजा गया है तो इसका रिकॉर्ड परिवारों तक भेजे और केस फाइल करके चंडीगढ़ भेजे ताकि इनको कोई मान सम्मान मिल पाए। अभी तक कितने लोगों को मान सम्मान मिल पाया? अभी तक किसी को मान सम्मान नहीं मिल पाया क्योंकि जी अभी तक ये रिकॉर्ड ही परिवारों तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। अभी जैसे मीडिया के माध्यम से कुछ उनके परिवार सदस्य इस समाचार को देख के अपने वो रिकॉर्ड है वो या तो जिला उपायुक्त कार्यालयों से प्राप्त करें या हमारे से प्राप्त करें और वो केस फाइल मान सम्मान के लिए आवेदन। बाद में काफी जवानों ने ब्रिटिश सेना से बगावत कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। आजाद हिंद फौज की तरफ से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन कुछ जवानों को बाद में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए शहीद होने का दावा किया गया था, लेकिन सच्चाई तो इससे परे है क्योंकि उनका रिकॉर्ड संस्कृति मंत्रालय के अभिलेखागार कार्यालय में पाया गया है जिनमें उनका नाम आजाद हिंद फौज की सूची में शामिल था। दरअसल हमें इनके एड्रेस होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो वो ऐसा एड्रेस होता है उस पर हमें लेटर लिखते रहते हैं और कई बार छोटे मोटे न्यूज़पेपरों में उनका नाम, गांव, पता भी लिखा जाता है। लेकिन वो अगर कोई बाई चांस 18-20 साल का शहीद हो गया था, आज अगर उनका गांव काफ़ी बड़ा है तो गांव वाले परिवार के उनका नाम भी पढ़ लेते हैं पेपरों में, तो भी उनके लिए पहचान करना आसान नहीं होता। आज हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े गाँव हैं जो एक दूसरे परिवारों को जानते ही नहीं। 18 साल का कोई शहीद होया था, आज वो 80 साल के बाद उसकी पहचान करना उन गाँव वालों के लिए भी आसान काम नहीं होता है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड हमें भेजा गया है तो वो रिकॉर्ड जल्द से जल्द परिवारों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको सच्चाई जानने का मौलिक अधिकार मिले। दूसरा चीज़ एक अनुरोध और भी करेंगे कि जो भी रिकॉर्ड हम ढूंढते हैं वो रिकॉर्ड ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए हमें जो भी ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे उनकी नाम, गांव, आर्मी नंबर, यूनिट हमें दें ताकि हम उनका भी। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भी लिखा था कि सैनिकों का रिकॉर्ड उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, लेकिन उनके आदेशों पर अमल नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाले हालात रहे। इस मामले को लेकर पहला पत्र 19 सितंबर 2019 को जिलों के डीसी को भेजा गया और उसके बाद 14 जनवरी 2020 को रिमाइंडर भी जारी किया गया। अधिकारियों को इस तरह की ढीली कार्यशैली के चलते उन शहीदों को पहचान भी नहीं मिल पाई। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।